अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो नाज़रीन, एशिया कप सुपर 4 मैचेस का दिलचस्प सिलसिला जारी है और आज श्रीलंका और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। जहां मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बना लेगी, पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान भी कल ही कर दिया था, जिसमें मजमूई तौर पर 5 तब्दीलियां की गई हैं। ये तब्दीलियां किस तरह की साबित होंगी ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या आज श्रीलंका के स्पिन बॉलर्स और बारिश पाकिस्तान के लिए खतरे की अलामत बन सकते हैं? लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि अभी दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है श्रीलंका में, कोलंबो में। हाँ, तो और ये अभी एक हम बड़ी हेडलाइन में भी चला रहे थे कि मूसलाधार बारिश हो रही है और पिच को कवर भी कर दिया गया। अच्छा जी, हमारे साथ मेहमानों का तारुफ भी करा देते हैं। मुस्तकिल मेहमान हमारे रिश्तेदार रमीज राजा सर हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। खुश आमदीद। और शुमाइला चौधरी हमारे साथ हैं। शुमाइला, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू मिस आयशा। आप तो हम ख्वाबों में भी आते हैं। ये कुछ ज्यादा रिश्तेदारों के साथ तो अपॉलॉजी तो वैसे ही चलती रहती है। शादी ब्याह कोई भी मौका हो, जब तक फुफो नहीं मानेंगी, मामू या चचा नहीं मानेंगे, शो नहीं होगा। सही बात। ये रमीज भाई, मेरा ख्याल है बारिश पे स्टार्ट करते हैं। तो जो डर था कि जीतना तो चले है ही है, उसके अलावा वैसे बैकग्राउंड में क्यों नहीं हमारा बारिश का सेट लगा? देखिए, इससे इरफान ये पता चलता है कि आपको हर मैच जीतना है और आपका जो लॉस है ना भारत के खिलाफ, वो और आपको अब हिट करेगा क्योंकि मौका आपने दिया, उस दिन आप ठीक नहीं खेले या 2 दिन ठीक नहीं खेले और फिर अब सिचुएशन ये हो गई है कि आपकी काबू में चीज़ें नहीं हैं। तो क्रिकेट में फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए होती है कि चले माना बुरा दिन आता है, हर टीम का आता है, मगर इतने मैसिव नेट रन रेट में आपको नुकसान करवाया आपने उस डिफीट से कि अब वापसी जो है वो चले बारिश भी हो जाती, 1-1 पॉइंट भी हो जाता और अगर क्लोज फिनिश हुआ होता तो शायद फिर भी एक आउटसाइड चांस था। तो इसी तरह से वर्ल्ड कप जो 2019 का हुआ था, वहाँ भी वेस्ट इंडीज़ के 100 में आउट हो गए थे और फिर बहुत अच्छी पीक किया उसके बाद, मगर वो जो एक रिजल्ट है वो ले बैठा में। तो ये अब सोचने की बात है कि हम जब बुरा खेलते हैं तो इतना बुरा क्यों खेलते हैं और फिर कोई वापसी नहीं होती है। और क्या उस वक्त भी कोई आपके अलार्म बेल्स नहीं बजते हैं कि कोई जाके कोशिश करे कि मुझे पूरे 50 ओवर्स या जितने भी ओवर्स हैं मैं कोशिश करूं ये 350 के करीब पहुंचूं? तो ये भी आई थिंक इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जो 5 तब्दीलियां टीम में की गई हैं, कैसे देख रहे हैं आपको? जमान खान भी पहुंचे हैं, वो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है गालिबन, और मेरा ख्याल है जमान खान का ये पहला कोई बड़ा इवेंट है। ओडीआई T20 में डेब्यू कर चुके हैं, बट ओडीआई में देखिए चेंज होती है ना, हमेशा अच्छी होती है, मगर ये जो होलसेल चेंजेस हुई है ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कैंप में खलबली जरूर मची है उस इंडियन डिफीट। और यही होता है, देखिए इंडिया के अगेंस्ट हीरो बनते हैं या आप जीरो बनते हैं, और जब आप जीरो बनते हैं तो फिर उसके बाद तोड़फोड़ होती है, उसके बाद फिर कोई माफ़ी तलाफी नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया देख ले, क्रिटिक्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई एजेंडा बेस कर रहा है, सो आपका जो एकदम से जो आपकी फाइल है ना वो एकदम से भर जाती है सडनली ओवरनाइट। और फिर या तो आप उस पर तवज्जो ना दें, मैंने इनको पहले भी कहा था कि मत सोशल मीडिया देखें, मत सुने नेगेटिव कमेंट्स, इसलिए कि वो आपको और गिरा देती है। बट ये सोशल मीडिया की एज, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मगर रिएक्शन आपको पता चल गया पाकिस्तानी कैंप में अब इस वक्त क्या फीलिंग है, और वो ये है कि ये होलसेल चेंजेस से हुआ ये है कि आपका कॉम्बिनेशन भी हर्ट हुआ है और आपकी वेकअप कॉल भी आई है, और उसके बाद अब ये सब ट्रायल्स पे भी चले गए हैं। सो जो पक्के थे उनका भी एक ट्रायल पीरियड शुरू हो गया और जो कच्चे हैं उनका भी ट्रायल पीरियड हो गया। और ये वर्ल्ड कप से पहले कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। जी रमी भाई, अच्छा ये पैनिक बटन जब रमी भाई प्रेस होता है किसी भी टीम का, और हमारा हो चुका है, अब जहाँ जीरो चेंजिंग पे आप चल रहे थे और आप इवन ऐसे मैचेस जो बिल्कुल आपके लिए मैटर नहीं करते थे, आपके लिए जैसे क्वालिफाइंग मैच भी नहीं है अराउंड है, तो अब इसमें ऐसी पोजीशन में आके चेंजिंग करना ये पूरी टीम और प्लेयर्स के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डालेगी? देखिए इरफान, इससे पता ये चलता है कि 19-20 का ही टैलेंट का फ़र्क था, इसीलिए इन्होंने 5 चेंजेस कर दिए। या तो ना जैसे फ़खर जमान के ऊपर इनकी एक ख़ास नज़र थी कि नहीं जी हमारा मैच विनर है, इसको हमने पूरा मौका देना है, मगर वो हमें लग रहा था कि फेल होंगे क्योंकि उनकी टेक्निक का मसला है, ज़हनी तौर के ऊपर भी मसला था, क्योंकि जब आप स्कोर नहीं करते और आपकी टेक्निक भी ठीक नहीं है तो बिल्कुल आप बैठ जाते हैं। मगर बाकी प्लेयर्स के ऊपर जो नज़र आप दौड़ाए हैं, तो हमेशा से हमारा ये ख्याल था कि हर एक की चॉइस मौजूद है और हर एक रिप्लेस हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपके पास विराट कोहली हैं या हर कोई बाबर आजम है, तो ये या रिजवान है जो कि कंसिस्टेंटली खेलते हैं। तो 2-1 के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट बैटिंग के ऊपर बाकी सारे जो है 19-20 हैं। तो जो चेंजेस अभी आए हैं, आपके ख्याल में इससे बेहतर ऑप्शन हो सकती थी कोई?
नहीं, यही बेहतर ऑप्शन है। आई थिंक आपके सर्किट में बैटिंग की वैसी कमी है, स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारा कमज़ोर है। जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है तो वहाँ पे भी आपको कोई नए स्पिनर्स नहीं आ रहे। एक दो अंडर 19 के बच्चे हैं, मगर उनको पुख्ता होने में टाइम लगेगा। तो जो भी हमारे पास इस वक्त टैलेंट है, उस हिसाब से ये ठीक सिलेक्शन है। शाहनवाज धानी जो है वो भी लैंड तो कर चुके हैं, बट वो प्ले 11 का तो पार्ट नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमें समझनी चाहिए कि किस लिए उनको बुलाया। अगर उनको खिलाना नहीं है तो अगर वो बैकअप है तो बैकअप किस लिए रखा है और किस बेस के ऊपर रखा है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का टैलेंट इमेंस है, पोटेंशियल। वो ठीक है, कई पक्के हैं, कई कच्चे हैं, कई को थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर रॉ पेस की बात करें या डिलीवरी की या टैलेंट की करें तो बहुत सारे आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस हैं। सो इसके ऊपर भी आई थिंक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नीडेड है। क्योंकि जो मैंने जितना LPL कवर किया था, पाकिस्तान के मेजर प्लेयर्स उस लीग में खेल रहे थे श्रीलंका में, और आई थिंक बिल्कुल ठीक था वो उनका पिक करना LPL। क्योंकि फिर उसके बाद एशिया कप था, वो भी कोलंबो में होना था, और फिर वर्ल्ड कप भी, जो कंडीशंस है एशियन कंडीशंस है। तो उसको जब मैंने देखा कि 90% पाकिस्तान की जो ए प्लेयर्स थे उस LPL में थे, और कोई 10 दिन के बाद 90% प्लेयर्स जो थे वो 12th मैन बना दिए गए, क्योंकि उनसे ना रन्स हुए ना विकेट हुई, और धानी भी उनमें से एक थे। सो उनकी फॉर्म भी देखनी चाहिए, उनका ये देखना चाहिए कि उन्होंने LPL में किस तरह से बॉलिंग की। तो ये सारी चीज़ें रख के आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ना। पोटेंशियल है, बहुत अच्छे है, छोटे शहर से हैं, जोर लगाते हैं, कैरिज्मा है, गैलरी के लिए खेलते हैं, स्माइल रखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, मगर अब टाइम आ गया उनका डिलीवर करने का। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से पूछना चाहूँगा। टेक्निकली सबसे साउंड बैटर भी इनको कहा जाता है, और ख़ासतौर पे पेस की बात करें, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं। जब फ़खर नहीं थे तो आपको ओबियसली स्टेबिलिटी भी चाहिए, और टेस्ट में अभी रिसेंटली उसने इतना परफॉर्म करके दिया। जहाँ साउथ शकील की मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं तो ओपनर के तौर पे ये एक बड़ी अच्छी कमोडिटी थे। आपको लगता नहीं कि हारिस की जगह अगर हम अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं, क्योंकि कल से ये काफ़ी डिबेट होना शुरू हो गई है कि एक ऐसा प्लेयर जो हर बॉल पे हिट कर रहा है, रादर दैन ऐसी पिचेस पे जब बॉल फंसता है, आप एक टेक्निकल साउंड बैट्स के साथ जाते हैं, फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जैसे आपने फ़खर ज़मान वाली की। देखिए, वो फिर एक तरह से वन पेस्ट आपकी बैटिंग लाइनअप हो जाती है अगर आप अब्दुल्ला शफीक को रखते हैं। वो ठीक है, आपका पॉइंट के टफ पिचेस के ऊपर आपको टेक्निक वाला बैट्समैन चाहिए, और हो सकता है कि ये हारिस की सिलेक्शन जो है ये ठीक ना हो इवेंचुअली। बट उन्होंने क्या देखा उनकी सिलेक्शन, उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा हमने बैट्समैन अप दी ऑर्डर खिलाना है जो कि खलबली मचा सके, जो कि अनऑर्थोडॉक्सी के बेस के ऊपर उनके जो प्लान्स हैं ना उनको फारिग कर सके। सिर्फ इसका जो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग है, और आई थिंक ऐसी थिंकिंग को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जनरली पाकिस्तान जो है वो घबराते हैं इस तरह की आउटरेजियस सिलेक्शंस। तो ये आउटरेजियस सिलेक्शन है, ये मिसफायर कर सकती है, चांसेस है कि करेगी। दूसरी तरफ अगर जब मीदा चल गया तो फिर मैच जिता देगा। सर, आज फिर बारिश हो रही है, तो आज मीदे क्या करेंगे? आपकी वजह से हो रही है। सर, अगर टॉस जीतते हैं तो क्या पहले बैटिंग या बॉलिंग? फिर देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि अगर तो मौसम आगे अभी भी तो बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से बाद भी 50% इसी में बारिश एक मैं है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया बाबर पे, जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने शायद बारिश को ही कंसिडरेशन में रखते हुए फील्डिंग का फैसला किया और बहुत बैकफायर किया। अब वो बहुत कंफ्यूज होंगे आज के मैच को लेके, क्योंकि हमारे लिए आज भी वैसा ही वेदर है, बारिश भी होनी है, और आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता मैच कम ओवर्स का हो जाता है और चेस करने वाली साइड को फेवर होता है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ट्रिकी सवाल है। मेरे पास इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा, मुझे नहीं पता कि पिच जो है वो वैसी है जैसे भारत के खिलाफ थी कि कवर्स में होगी। तो ऑब्वियसली पहले 5-7 ओवर्स जो है वो मुश्किल होगी बैटिंग, या हो सकता है 15 ओवर मुश्किल हो बैटिंग, क्योंकि ये ग्रिप भी गेंद करेगा तो स्पिन भी होगी, उसके बाद स्विंग होगी। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का जो पिछली दफ़ा हाल हुआ था उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिला होगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर पहले बॉलिंग करते हैं और कहीं श्रीलंका 175-180 कर देती है, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, तो सेकेंड टाइम बैटिंग और भी टफ हो सकती है, क्योंकि गेंद विकेट ब्रेक हो सकती है, उनके स्पिनर्स ने चित कर दिया है। तो आई थिंक गुड टॉस टू लूज होगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं बाबर आजम हूँ ना कि मेरे से ये प्लीज़ मुसीबत हटा दें, आपने जो करना है मैं बता दें। बट अभी भी मैं समझता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान को सूट करेगी, क्योंकि चेजिंग जो है ना
वो मुश्किल है इन पिचेस के ऊपर। और खासतौर पे जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है। इंडिया से जाहिर है पाकिस्तान भी लास्ट मैच हारा है और श्रीलंका भी हारा है, तो इस वक्त आपके ख्याल में दोनों टीमें ही अंडर प्रेशर होंगी, और जब दोनों टीम ही अंडर प्रेशर हो तो फिर किस तरह का गेम होता है? हाँ, ये हम पॉइंट भूल रहे हैं कि श्रीलंका भी मैच हारा हुआ है, तो उन पे भी प्रेशर है क्योंकि वो मैच हारे तो एशिया कप से बाहर हैं और वो विनर्स हैं पिछले एशिया कप कप में, की, तो जी। इस लिहाज से प्रेशर जरूर बिल्डअप होगा। और पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एक मेंटल ब्लॉक है उनके जहन में। वो समझते हैं कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, क्राउड जो है वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को फॉलो करता है और रिस्पेक्ट करता है वहाँ पे श्रीलंका में, इसलिए कि हमारी एक रेपुटेशन और एक धाक बनी हुई है। जी। तो पाकिस्तान को भी इस मेंटल हाई से ऑपरेट करने की जरूरत है। ये नहीं है कि इंडिया से खेल रहे हैं आप, पिछले चीज़ों को आप सिस्टम से निकाल दें, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, बट जो अच्छे टॉप क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं वो यही करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, स्विच ऑन एंड ऑफ। आप जब नहीं खेल रहे हैं तो ऑफ कंप्लीटली, और फिर ऑन जब करते हैं तो फिर एक सेल्फ एनालिसिस के अंदर चले जाते हैं कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई थी। क्योंकि देखिए, ये टीम गेम तो है मगर ये इंडिविजुअल गेम भी है। अगर मैं 50 नहीं करूंगा तो टीम का फायदा नहीं होगा। मैं किस स्पीड पे 50 करता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नया सफ़े पे नई कहानी लिखनी है और उसके ऊपर जो प्लानिंग है वो पॉजिटिव तरह से करनी है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हारना ऑप्शन ही नहीं है। अब तो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मिस आयशा, एशिया कप की बात करें ना तो ओवरऑल जो खेले हुए हैं ना दोनों हेड टू हेड पाकिस्तान और श्रीलंका, तो उसमें श्रीलंका जो है वो ज्यादा मैच जीते हुए हैं। श्रीलंका ज्यादा टोटल मैचेस बिल्कुल जीता हुआ है, 17 मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 5 जो है ना नहीं, वो एशिया एशिया कप कप जो में, है एशिया एशिया कप में, कप हाँ, की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान सिर्फ 5 एशिया कप जीता हुआ है और श्रीलंका 12। मतलब आज तो फिर पाकिस्तान Overall pressure हमारे स्टार्ट ज्यादा बेहतर है, है but श्रीलंका Asia और Cup Very nice ओवरऑल समझिए बेहतर है। तो ये है, ये अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि एशिया कप में हमसे कई अच्छी परफॉर्मेंस है श्रीलंका की, तो हमें बहुत ज्यादा इस पे काम करना है, क्योंकि एशियन चैंपियंस का एक जो ताज है ना वो भी बड़ा एक 7 दफा वो Matter टाइटल जीत चुके हैं, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी उनकी बिल्कुल, achievement और है। ये फिर वर्ल्ड पावर बन चुका है जो एशियन ब्लॉक है, तो ये अच्छा खासा कंपेटिटिव इसमें होती है क्रिकेट। बिल्कुल रमीज भाई, अच्छा इन बड़ा अंडरस्टूड हमें समझ आ रहा है, और ये स्पिन से अटैक करेंगे जिसने भारत के अगेंस्ट किया, और अभी जैसे पिचेस भी हम देखेंगे मोस्ट लाइकली वही होगी जिसपे हम ये देखा कि भारत के अगेंस्ट ही खेले। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब अगर आपने साउथ कील को ऐड कर दिया तो आपको लगता है कि उनको 4 पे ला के बाबर के साथ उनको रखना चाहिए, और ताकि जब वो अटैक स्पिन से करे तो आपके पास एक सॉलिड बैटर हो जो इनिंग्स को बिल्ड करे, या एक हम नवाज भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, या नवाज को भेज के पहले और इन पे अटैक किया जाए ताकि हम कुछ रन एक्स्ट्रा कर देखिए सकें। इरफान, ये जो अटैकिंग अप्रोच है ना इस पिच पे, वो कुछ देर के लिए चलेगी। अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैं जाते साथ ही और फटियां पन दूं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो आपको ये पिच अलाउ ही नहीं करेगी। कोई गेंद लंबा स्पिन होगा, कोई छोटा होगा, कोई गेंद रुकेगा, फिर आपका एक अभी रिसेंट पास में फ्लॉप शो था बल्ले के साथ जी। तो मैं समझता हूं कि ये जो पिच है ना, ये डिमांड करती है ध्यान, ये डिमांड करती है ऑक्यूपाइंग द क्रीज, जो बेसिक चीज़ें, और 50 ओवर्स में आपको मौका मिलता है। पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे ओरिजिनल क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हम भी खेलते थे, विकेट्स इन हैंड, आखिरी 10-12 ओवर में फिर आप अटैक करें, तो विकेटें गंवाने से क्या होता है कि आपका रिदम किल हो जाएगा। पार्टनरशिप लगाने की सोचनी चाहिए पाकिस्तान को, चाहे उसकी स्पीड बेशक कम हो। आपके पास एक है तेज खेलने वाला जो कि हारिस है, अगर उसका गतका चल जाता है तो फिर आपसे बैटिंग पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। फिर बाबर आजम भी जाके अपनी नॉर्मल गेम खेल सकते हैं। बाबर आजम का स्कोर करना और विकेट पे रहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की और पेस जनरेट करने की, और सेफ भी खेलते हैं। तो उस लिहाज से उनकी इनिंग्स जो है ना, वो एक तरह से एक सेंट्रल आप समझ ले किरदार या कैटलिस्ट होगी हमारी इनिंग्स को आगे प्रोपेल करने की। बाबर भी या इमाम भी, जैसे हमने रिसेंट पास में देखा है, इमाम इमाम भी बहुत है। better है। देखें, इमाम के पास भी अब ये हुनर आ गया है कि उनमें इतना सेल्फ बिलीफ है जी। कि वो खड़े रह के और उसके बाद फिर एक्सेलरेट करते हैं, तो उनकी इनिंग्स भी बहुत important इंपॉर्टेंट। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके उम्मीद करते हैं कि टॉस हो और मैच भी हो। अभी हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मेरा ख्याल है इरफान, बारिश से ना इतनी नफरत कभी किसी को नहीं हुई होनी जितनी अब हो गई है, क्योंकि अभी इरफान वेदर अपडेट देख रहे थे और रात शाम के बाद तो ना 90% बारिश है। तो पाकिस्तान का मैच कहाँ स्टैंड करेगा और फिर पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ स्टैंड करेगी? रमीज ये सर? बड़ा अनफॉर्चुनेट होता जा रहा है सिनेरियो कि आप खेले बगैर अगर हाँ, बाहर हो खेले जाए तो बगैर। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। हाँ, ये है तो है, इसलिए कि कुछ रिडीम तो करना चाहिए ना पाकिस्तान को आफ्टर इंडियन लॉस। तो एक अपॉर्चुनिटी थी और मुझे लगता है कि अब मिलने वाली नहीं है। शायद 20 ओवर्स का मैच हो जाए, इसी तरह से आपको फिर अपनी टीम उतारनी पड़ेगी। शायद उसमें क्या चेंजेस करते हैं, ये जो
अनाउंस की हुई है प्लेइंग 11, अगर 20 ओवर्स का हो जाता है तो फिर आई एम श्योर बदलेंगे थोड़ा बहुत। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो फीलिंग आना शुरू हो गई है कि एशिया कप के जो प्रेसिडेंट है उनको पहले से पूरे महीने के वेदर का पता है और पाकिस्तान के मैचेस उन्हीं दिनों में बट ये रखे देखिए गए। आयशा, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें मैच नहीं हारना चाहिए था हमें ना मैच भारत नहीं के हारना खिलाफ, चाहिए, अपनी किस्मत बिल्कुल। अपने हाथ में रखनी है। बिल्कुल और ये बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं गलती होता एक हो गई है उसका खुमियाजा और भुगतना ये पड़ वर्ल्ड रहा कप है। के लिए एक लेसन है कि वर्ल्ड कप का हर मैच आपको ऐसे खेलना है जैसे अपने करियर का आखिरी मैच लेकिन खेलना है। वर्ल्ड कप से पहले जो हमारा टेस्ट था, ये टेस्ट मैच ही था हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले, कि हम पूरी टीम को जज कर रहे थे कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हम उससे फेल हो गए हैं फिर? नहीं, पार्टली फेलियर है, मगर अलार्म बेल बजी है और फैंस अलार्म बेल डिसहार्टेंड बज हैं। गई है। देखिए ना, फैंस की सपोर्ट से ये टीम खड़ी होती है क्योंकि वो इनको खड़ा रखते हैं और बिल्कुल। इनमें कॉन्फिडेंस है उनको। सो उनको एक धचका ज़रूर लगा क्योंकि ये आसान नहीं होता डिफीट अगेंस्ट इंडिया। बट उसके अलावा मैं तो यही कहूँगा, इनके 2 प्रैक्टिस मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, उन 2 प्रैक्टिस मैचेस में और बेहतर अपना कॉम्बिनेशन उतारने की करें और एक्सपेरिमेंट करने से घबराएं नहीं। देखें 92 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से जो हमारा ओपनिंग पेयर था ना, हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा जावेद मियांदाद के बाद सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। अच्छा ओपनिंग पेयर हमारा वर्ल्ड कप में कोई 6 या 7 दफ़ा बदला था, अच्छा 10 मैचेस में। ऐसे ही इसलिए कि आपको खूब से खूब तर की तलाश होती है बिल्कुल। और आप उस कॉम्बिनेशन को मैच सिचुएशन में भी तलाश कर रहे होते हैं। आपके पास क्लियर एग्जांपल्स हैं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है कि अगर आपका कोई एक बंदा नहीं चल रहा है तो उसको उतारना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उतार दें, उससे आपको फायदा होगा। तो ये आपके पास ऐसी एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल से आपको सीखना चाहिए क्योंकि ग्रेट लीडरशिप जो होती है वो यही होती है, लेकिन मौके इससे के ऊपर पहले सर फैसला। हम ये बात कर रहे थे जब लास्ट मैच था इंडिया के साथ और हम टीम को कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि ये बेहतरीन टीम है अगर वर्ल्ड कप में भी जाती है। लेकिन आज जो 5 चेंजेस हो गए हैं, अगर इन चेंजेस के साथ वर्ल्ड कप की तरफ जाते हैं तो फिर मतलब क्या ये फिर अच्छा कॉम्बिनेशन है? देखिए, आपको एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, भारत के डिफीट के बाद ये अच्छी चीज़ हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं, सिल्वर लाइनिंग अगर आप कह लें एक डिजास्टर मैच में, सो इसलिए कि आपको चल जाएगा कि बेंच में किसके पास कितना टैलेंट है। अब ये जो हारिस हैं, ये वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये इसलिए इनको पिक किया था बिकॉज इनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था। ये हर वक्त कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, चाहे पिच अच्छी हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, ग्रेट 12th मैन बने वो, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव तरह से एज अ सब्स्टिट्यूट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो ये चीज़ें जो होती हैं ना, कई दफ़ा वो आपको एक इंस्पायर्ड सिलेक्शन की तरफ ले जाती हैं और फिर इनको खिलाया और ये मैच विनर साबित हुए। तो इस तरह से कई बेंच पे जो प्लेयर्स होते हैं वो डेस्परेट होते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो उनकी डेस्परेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल। डेस्परेट हो के वो फ्रस्ट्रेट हो के और वो बददिल हो के और पाकिस्तान टीम से निकल जाए। असल में देखा जाए मे भी चेंजिंग तो 2 है। फखर की जगह पे मैंने देखा हारिस आए और जो वसीम जूनियर है वो फ़हीम की जगह है। बाकी 3 तो जो है वो फोर्स चेंजिंग है ड्यू टू इंजरीज है। बिल्कुल और सऊशकील की होनी भी नहीं फोर्स चाहिए। है। मेरे हाँ। ख्याल से ये इनको स्टिक करना चाहिए और ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। अपनी गलती मानना भी तो एक ठीक बात होती है ना, क्योंकि वही कोर्स करेक्शन होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप अपने तवज्जो करते हैं, अपने हिसाब से अपने टैलेंट को लुक आफ्टर करते हैं, मगर कप्तान या थिंक टैंक का काम होता है कि हर टैलेंट को असेस करें और उसके बाद बेहतरीन प्लेइंग 11 निकालें और ज़्यादा लंबा आप वेट ना करें कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं, जबकि पता चल रहा है कि इनकी बेस्ट भी बेस्ट इनफ नहीं होगी अगेंस्ट क्वालिटी साइड। बिल्कुल जी। सही। अच्छा, मैं थोड़ा शहीनशाह अफरीदी के बारे से जानना चाहूँगा। हमने मल्टीपल टाइम बात की कि उनका पेस कुछ नॉच नीचे आया है। वो जो पहले पीक थी इंजरी से पहले उतनी नहीं है। स्विंग ऑल दो इनके पास अभी इंटैक्ट है, बट पेस थोड़ा ड्रॉप होने से उतने इफेक्टिव नहीं रहे। दूसरा इन पे क्रिटिसाइज ये हो रहा है कि नेम बॉल के साथ तो ये इफेक्टिव है ही है, बट सेकंड हाफ में जब आते हैं लेटर पार्ट में उस पर बहुत रन कंसीड करते हैं, जैसे भारत के गेंद भी हमने देखा। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि वेरिएशन नहीं कर पा रहे, पेस कम वजह है, क्या वजह है कि उसमें इतने इफेक्टिव नहीं जितना शुरू में होते हैं? देखिए, वो फिर इनके साथ बैठ के क्लैरिटी ऑफ गेम प्लान डिस्कस होनी है कि आपका पहला स्पेल बहुत अच्छा होता है, दूसरे तीसरे स्पेल में व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह से फील्ड सेट करना चाहते हैं और क्या आपकी एनालिसिस अगेंस्ट सर्टन बैट्समैन ठीक हैं या नहीं है। क्या जो आप एंगल्स बदल रहे हैं उसकी क्या वजूहात हैं, या आप स्लोअर बॉल जो है आपका ठीक नहीं पड़ रहा है, आपको ज़्यादा टाइम नेट्स करने हैं,
कि क्या आपकी ग्रिप में कोई फ़र्क आ रहा है। सो अगर टेक्निकल इश्यूज हैं तो इस तरह से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं कि जब हमला होता है, क्योंकि जब नया बॉल इनके पास होता है तो ये हमला करते हैं। ऐसे ही। तो जब इनके ऊपर आगे से अटैक होता है तो फिर इनकी मेंटल हालत क्या होती है, फिर इनके पास लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, और अगर वो लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं है तो फिर इसको मार पड़ती रहेगी। क्योंकि ये पिचेस जो हैं वर्ल्ड कप में ये बैटिंग सर्फेसिस होनी है, यहाँ पे आपको स्मार्टनेस दिखानी है, आपको डॉट्स करने हैं बॉल, और फिर उसके बाद आपको विकेटें भी लेनी है। सो इनका एक चीज़ अच्छी हो रही है, ये जो स्लोअर बॉल कर रहे हैं और शॉर्ट कवर में 2 बैट्समैन को इस एशिया कप में आउट कर चुके हैं जी। इसका मतलब है कि डिसेप्शन है, इसका मतलब है कि ये बैट्समैन को आउटविट कर रहे हैं विद स्लोअर बॉल्स। तो वो कितने करने हैं उन्होंने 6 बॉलों में से, इनको मार कहाँ पड़ रही है, कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, क्या विकेट दे रहे हैं, जब गेंद स्विंग नहीं होता है तो फिर इनको विकेटों के बीच में गेंद करने हैं या मिडिल इन लेग पे करने हैं और फील्ड जो है अकॉर्डिंगली सेट करनी है। ये जो डिस्कशन है ना, ये होनी चाहिए विद बाबर आजम, विद द बॉलिंग कोच, थिंक टैंक, सरफेस को रीड करना। देखें सरफेस जो रीड करने से आपकी आधे मसले हल हो जाते हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। बॉलर को पता चल जाता है कहाँ पे बॉल करनी है, क्या ये लेंथ बॉलिंग यहाँ पे काम आएगी या आपको यॉर्कर और बाउंसर पे काम करना है, और फिर इसके बाद क्या मैंने विकेटें लेनी है और कब तक मैंने ट्राई करना है विकेटें लेने की। इसी कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आप स्विच ऑफ ही नहीं करते हैं, आप उसी मोड में रहते हैं कि मैंने विकेट लेनी है, जबकि आपको पता है ना गेंद स्विंग हो रहा है, बैट्समैन छाया हुआ है, तो आपका जो लाइन ऑफ डिफेंस है ना उसमें फिर मॉडल थिंकिंग आ जाती है। मैं अगर इंडिया की बॉलर्स की अपने बॉलर्स से एनालिसिस करें तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा, उनके बॉलर ने 90% लेंथ बॉल की और एक ही गुड लेंथ पे वो बॉल करते रहे। हमारे जो बॉलर थे शुरू में आगे, फिर वेवर्ड हिटिंग होगी तो फिर तो लाइन लेंथ टोटली भूल गए। तो आपको लगता है कि उनकी सक्सेस जो थी वो एक एरिया जो मार्क किया हुआ था उसी पे बॉल करना था? ये आपका अच्छा पॉइंट है। देखिए क्रिकेट में बहुत दफ़ा, बल्कि हर दफ़ा सिंपल चीज़ें जो है ना वो काम करती हैं। अगर आप आके एक बॉल पे 10 एंगल्स और 10 डिलीवरीज और 10 स्विंग और 10 कोशिश कर रहे हैं आउट करने की, वो नहीं होता है। तो सिंपल और मुश्किल होता है सिंपल चीज़ों को कायम करना। और इन्होंने क्या किया इंडियन बॉलर्स ने, इन्होंने रिस्क पोजीशन मूवमेंट, इनको पता है एक दफ़ा मिल गई तो इन्होंने वो गुड लेंथ का बॉक्स हिट करना शुरू कर दिया। और उसमें फिर क्या होता है कि आपकी बैटिंग टेक्निक चैलेंज होती है, क्योंकि आप ना आगे खेल सक रहे हैं ना पीछे खेल रहे हैं, और क्योंकि आप आगे नहीं जा रहे हैं तो जब स्टैटिक हो जाते हैं क्रीज में, और फिर गेंद आउट स्विंग होता है या इन स्विंग होता है, गैप बनता है, या आप कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, स्लिप में आउट हो जाते हैं। तो ये भी असेस करना है ना कि सिंपल चीज़ें हम क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, हम क्यों वाई तबाई एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 10 एंगल्स पे और 10 डिलीवरीज करनी है और हर बॉल मैंने मुख्तलिफ करना है। ऐसा नहीं होता है आपको, और वो कब तक गुड लेंथ हिट करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफ़ा जब स्विंग खत्म होगी फिर आप वेरिएशंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक 50 ओवर्स की कहानी बॉलिंग की और बनती है। और जो हम जीतते थे जब 50 ओवर्स में, तो हमारी रिवर्स स्विंग आखिरी के 12-15 ओवर्स में हमें पता होता था कि 6 एन ओवर से ये 4 एन ओवर पे हम ले आएंगे, बिकॉज हम रिवर्स स्विंग करेंगे, आउट भी करेंगे, यॉर्कर भी करेंगे, और वो उस वक्त यॉर्कर बॉल होता था। ऐसे ही तो इनको देखिए, और यॉर्कर भी एक इन्फिनिट अंदाजा है या दौर से चल रहा है कि ये एक सक्सेसफुल लेग, बिल्कुल ऐसे ही, और ये हर दौर में सक्सेसफुल है। उसका लिए भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस होने का भी जरूरी है, जैसे वकार का था, शुएब का था, या वसीम अकरम का था। नहीं, ये है इनके पास पेस। देखे ना, ये नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में। इनमें सबसे अच्छी बॉलिंग अगर मैंने पिक करना है वो नसीम शाह होंगे, क्योंकि उनका जो ऑफ कटर है, स्लोअर बाउंसर भी है, एक जगह पे बॉल करते हैं, इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसे ही तो ये शाहीन का प्रॉब्लम जो हो रहा है, ये विट दे रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जब इन करते हैं, गेंद जब अंदर नहीं आता तो वो उस एंगल से फिर हाथ खुल जाते हैं बल्लेबाजों के, तो फिर आपको शॉट्स लगते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बॉलर एक ही बॉक्स में अगर बॉलिंग करता है तो जो बैट्समैन है, क्या उसके लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है? मतलब वो एक ही स्टाइल में बॉलिंग करवा रहा है और उस टीम के बाकी बॉलर्स भी उसी बॉक्स के अंदर एक ही स्टाइल में बॉलिंग करवा रहे हैं। देखिए आयशा, अगर आपका गेंद स्विंग हो रहा है ना, तो फिर वो लेंथ बेस्ट है। अच्छा। और अगर गेंद मूव नहीं कर रहा है और लेंथ पे भी आप कर रहे हैं तो उस पे हिट लग जाती है, क्योंकि आप अपनी खुद ही लेंथ बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये गेंद ने कुछ नहीं करना है, तो आप पहले से ही तैयार होते हैं। मगर जब गेंद हिल रहा है, जिसको हम कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म में, या मूव हो रहा है, तो उसमें फिर वो बेस्ट लेंथ है आपकी, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें अपने जहन को बंद करना है। जब आप एट द टॉप ऑफ योर रन अप होते हैं ना, तब आप सोच लेते हैं मैंने करना क्या है। वाइल रनिंग अगर आप में कंफ्यूजन है तो फिर आप गेंद आगे भी करेंगे, पीछे भी करेंगे। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना, जितने भी ग्रेट क्रिकेटर्स हुए हैं,
वो क्रंच मोमेंट्स में, वो प्रेशर मोमेंट्स में क्लैरिटी होती है उनके जहन में कि ये चीज़ मैंने करनी है और मुझे पता है कि ये सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल। जी शुमाइला, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं इमाद वसीम और इब्रार अहमद के बारे में पूछना चाह रही थी कि ये वो swing क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो अच्छे स्पिनर्स हैं। वर्ल्ड कप के बारे में आप उनको कहाँ देखते हैं? काफी ये डिबेट हाँ, भी होना बिल्कुल। शुरू हो गई है कि इनकी इंक्लूजन खास तौर पे माद वसीम और मैं मतलब एक और उनको ऐड ये इब्रार पे तो ये एक मीडिया की तरफ से टैग लग गया कि ये सिर्फ T20 के हैं शायद ना। नहीं, वो आगे नहीं नॉर्मली खेल तो भी सकते। टेस्ट खेल रहे हैं। Exactly, अच्छा, तो इमाद टेस्ट की खेल बात के करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इमाद की ओडीआई में जो एवरेज है वो 42 की है और अभी हमने जो रिसेंट फॉर्म देखी वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, चाहे PSL देखा या T20 हमने उनकी प्रेजेंस देखी। तो अगर मिडिल ऑर्डर में आपकी 42 की एवरेज के अगर बैटर मौजूद है तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा प्लस एडवांटेज, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें नवाज का तो नवाज की 17 की एवरेज है, 17 की एवरेज और 42 का बहुत बड़ा गैप है, तो कैसे देखते हैं इसको भी? देखिए नंबर्स इनके आउटस्टैंडिंग है इमाद वसीम के। अब करना क्या, अब अगर सिलेक्शन का अगर आप मुझसे पूछें क्या आप 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएंगे या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और आपका जो सेकंड लेग स्पिनर है वो है उसामा मीर। जी, तो उसामा मीर के पास एक्सपीरियंस नहीं है कि वर्ल्ड कप में जाके शायद वो प्रेशर हैंडल कर लें। सो मैं आई वुड रादर हैव इमाद वसीम और मैं शादाब एक लेग स्पिनर हो गए, और इन दोनों में ये है कि ये नया बॉल भी कर लेते हैं इमाद वसीम, जी, असली। क्योंकि इनका एंगल है उसमें एडवांटेज, और बैटिंग आपने बताया कि इनको पता है कि बड़ी हिटिंग कैसे करनी है और इम्प्रूवमेंट है और इनके पास एक्सपीरियंस है। सो वर्ल्ड कप की टीम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एक नज़र आप फिटनेस पे रखते हैं, आप रॉ ब्रिलियंस, या एक आप या 2 सिलेक्शन ऐसी होती हैं जो कि आपकी 50-50 होती हैं कि ये चल गया तो फिर हमें मैच जिताएगा। सो कई दफ़ा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और इमाद वसीम वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो बुरी चॉइस नहीं होगी अगर इमाद वसीम को अगर आप 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाएं इंस्टेड ऑफ 2 लेग स्पिनर्स, क्योंकि उसामा इवन दो बहुत टैलेंटेड है वो, मगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अगर length भी एक्सपीरियंस थोड़ी नहीं है, wavered हाँ, उनकी हो जाती है। एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप शादाब को, और शादाब नहीं खेलेगा इसलिए कि शादाब की एडवांटेज है विद द बैट और फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। और शदाब और अगर इमाद के 2 के साथ भी जाते हैं, 3 पेसर तो हमारे हैं ही हैं, हारिस शाहीन और नसीम शाह, तो मेरा ख्याल है ये 5 ये का करना पड़ेगा। आई कॉम्बो थिंक बड़ा इसके जबरदस्त ऊपर रहेगा। जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि जी कोई एम्बैरेसमेंट शो करें या कोई अपनी अना का मसला बना लें कि नहीं जी हमने तो फिक्सेटेड माइंड के साथ जा रहे हैं। इमाद का रमीज भाई अगर आप देखें चैंपियन ट्रॉफी या उसके बाद भी ये एक टीम मैन है और बड़ा एक बॉडी लैंग्वेज जिसकी बड़ी जबरदस्त है, पूरी टीम के साथ एक बड़ा उठा के रखता है, डाउन नहीं होता, ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। अच्छा, अबरार के हवाले से भी थोड़ा अगर आप बता दें, फिर ब्रेक की तरफ से जाना जी, है, ब्रेक अबरार की के तरफ हवाले से से जाना कैसे देखते हैं कि मिस्ट्री बॉलर है, ऐसे बॉलर जो डिफरेंट हैं वो आके एक दफ़ा अपनी धाक तो बैठाते हैं, टेस्ट में वो प्रूव कर चुके हैं। देखिए ये इब्रार के लिए अभी ज्यूरी आउट है इरफान। मैं समझता हूँ कि मुझे भी नहीं आइडिया है कि उनका टेम्परामेंट क्या है इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का, या वो प्रेशर में किस तरह से ऑपरेट करते हैं। और उनको अभी मार्क किया हुआ एज अ टेस्ट मैच स्पेशल। हालांकि जो मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं ये फ़ायदेमंद होते हैं, और 10 ओवर्स 50 ओवर्स में जब आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं तो फिर इनका इस्तेमाल हो सकता है। अब इनको ग्रूम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि उनको बताया जाए कि आपका जब आप खेलते हैं 50 ओवर्स डोमेस्टिक क्रिकेट तो हम आपसे ये 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करें। अपनी फील्डिंग ठीक करें, अपनी बैटिंग देखें। अब ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है आपको वाइट बॉल क्रिकेट में। ये नहीं हो सकता कि आप टेल के साथ जो है उतर जाएं और 7 विकेटें गिरी हों और आपका काम तमाम हो जाए। तो इनको बैटिंग और फील्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। और इवन हम ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बात करते हैं या न्यूजीलैंड की, इनका 11वां प्लेयर भी अच्छा खासा बैट अप कर लेता है। बिल्कुल ऑलराउंड जरूरत स्ट्रेंथ पड़े। है वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक का अभी टाइम हुआ है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस ब्रेक से आके वापस आएंगे। फिर दुआ करते हैं कि टॉस हो जाए, बारिश रुक जाए और ताकि फिर ये क्रिकेट का जो मजा है वो दोबारा हो। हमारे साथ है, ये मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। रमेश भाई, पिच रिपोर्ट तो हमने देखी बट टॉस नहीं हो पाया, फिर बारिश लगता है शुरू हो चुकी है। हाँ, पिच इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं क्रैक्स हैं और ड्राई लग रही है। सो ड्राई पिच का मतलब ये है कि गेंद स्पिन होगा। क्रैक्स का मतलब ये है कि आपकी बैटिंग में जो फ्लो बल्ले में आती है उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी रुकेगा, कभी तेज़ निकल जाएगा। सो आइडियल कंडीशंस नहीं है। ये बहुत देर से ये जो स्क्वायर है कोलंबो में ये 50-50 है, इफ़ी है। सो गेम किल भी हो जाती है। देखें इस तरह की जो एक टैक्सिंग पिच होती है ना, वो एक लॉटरी बन जाती है। फिर बारिश भी है तो आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंस देना है ना। तो इसमें बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। इसमें बॉलर्स जो हैं वो अपना एंजॉय करेंगे,
ये गेम बनी बल्लेबाजों के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये बॉलर्स के लिए नहीं बनी है, सो आपको बैलेंस इसमें लाना है। और ये क्रिकेट या T20 की खूबसूरती यही है कि आप रन्स स्पेक्टेटर देखना चाहते हैं। हमने दोनों टीमों के हवाले से एक पैकेज तैयार किया, पहले वो देखते हैं। जी, आप लोगों ने पैकेज देखा। रबी भाई, जिस तरह पहले हमने बात की कि ओवरऑल हमारी विक्ट्री ज़्यादा है, बट एशिया कप में उनकी हमसे सबकत ज़्यादा है। कैसे देखते हैं कि ये अपनी होम ग्राउंड में खेलना श्रीलंका का ये कितना एडवांटेज दे सकता है अगर उनको? खेले देखिए मैं पहले अगर लगाना शुरू कर एशिया दें। कप खेला था, मेरे ख्याल में 86-87 की बात थी, वो भी हम हार गए थे। और हमारी बड़ी अच्छी टीम थी उस टाइम तो उनकी टीम कुछ हाँ, भी मगर नहीं उस थी। वक्त जो थे वो न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे, तो उन्होंने बहुत जालिम चीटिंग की थी। वो आउट ही नहीं देते थे एक दो अपने बैट्समैनों को, तो हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बट ये समहाउ श्रीलंका में जीतने नहीं देते हैं। इनको खेलने आता है, कंडीशंस का आइडिया है। तो ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को पाकिस्तान को समझना है और आगे निकलना है, क्योंकि हमारी टीम इससे बेहतर है। ये ना 2 दफ़ा हम टाइटल जीते हैं, बहुत कम दफ़ा जीते हैं। अच्छा, श्रीलंका के क्रेडिट में 90s के अंदर हमने देखा कि हमने बाकी दुनिया भी ओबियसली लास्ट 10-15 ओवर में बहुत रन्स करती थी। पाकिस्तान की सबसे स्पेशलिटी थी कि हम थोड़ा स्लो खेलते थे लास्ट 10 ओवरों में, जैसे वर्ल्ड कप के अंदर भी देखें 92 के सेमीफाइनल फाइनल में हमने बहुत मारा, तो हम उसमें बहुत चार्ज करते थे। श्रीलंका ने 96 के वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता भी, उसमें जयसूर्या ने और कुलुवधारना ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि पहले 10 ओवर में हमने पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, और पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया और हमने देखा कि गेम ही चेंज कर दी। अब इवॉल्व होते होते क्रिकेट अब हमने देखा है कि अब टीम्स क्या करती हैं कि वो चार्ज अपना छोड़ती नहीं है। पावर प्ले में किया और जैसे हमें भी रन्स वो कर रहे हैं, तो 15वें ओवर से लेके और कल हमने इंग्लैंड वाला मैच भी देखा, तो क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सर्टेन ओवर को टारगेट करना पीछे रह गया, अब तो पूरे 50 ओवर को टारगेट किया जाता है। और ये इसकी वजह ये है T20 आपकी क्रिकेट, क्योंकि वो एक जो ठाका होता है ना कि जी पता नहीं मैं मारूंगा ये शॉट आउट हो जाऊंगा, वो खत्म हो गया है। अब आपकी रेंज बहुत वसी हो गई है, आपके बैट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, आपकी पिचेस ज़बरदस्त हो गई है, और इसी तरह से अब बॉलर्स की जो लाइन ऑफ अटैक है वो दिफा में बदल गया हुआ है। सो आप एक्चुअली जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं, वो आपका लाइन ऑफ अटैक है जी। मतलब है डॉट्स जो हैं वो आपका लाइन ऑफ अटैक है, रादर देन विकेट लेना। तो ये T20 में तो खास तौर पे ऐसी कहानी है। तो ये अब टीम्स को ये भी समझना है कि फैंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, खास तौर पे ODI क्रिकेट में 50 ओवर तक किसी के पास टाइम नहीं है अब कि 100 ओवर बोरिंग 100 ओवर्स कोई देखेगा। बच्चे आए होते हैं, आपने गेम को सेल करना है, इसकी बेहतरीन एडवर्टीजमेंट करनी है, और उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट लेवल में ऑपरेट करना है, जो कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको समझ आ गई है, क्योंकि उसको पता है उसके ऑडियंस अगर नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, तो मेरा 100 भी नहीं गिना जाएगा, मैं जो मर्जी कर लूँ, जीत भी जाऊँ, वो रन ऑफ द मिल की विक्ट्री होगी, वो कोई खास हेडलाइंस नहीं लगेंगी। हेडलाइंस लगेंगी कि आपने 50 ओवर में 500 कर दिया, जी जी जी, तो या आपने टीम को 120 में आउट कर दिया, ऐसे ही है। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर तवज्जो पाकिस्तान को खास तौर पे करनी है, क्योंकि हम पीछे नहीं रह सकते, जमाना कहीं और जा रहा है, हमारे पास स्किलफुल प्लेयर्स हैं, सिर्फ अपनी रेंज को बढ़ाना है इन्होंने, और ये नहीं सोचना है कि मैं आउट हो गया तो मेरी एवरेज कम हो जाएगी, मैं आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। आप खुल के खेलें, लोग अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कि आपको पता चल जाएगा कि किस मकसद के लिए आप शॉट्स खेल रहे हैं। मैं आपकी बात में रवीज भाई ऐड करना चाहूँगा, एशेज के दौरान जब दोनों कैप्टन को बुलाया गया, पैट कमिंस को और बेन स्टोक को, उन दोनों ने एक ही बात कही कि हमारा मकसद टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, रिगार्डलेस ये जीते या हम जीते, हमने उसके लिए फाइट करनी है और कंटिन्यूसली 5 दिन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है लोगों को। और उसमें देखो इरफान, ये अगर आपके ज़हन में जीतने और हारने की एक चीज़ बैठ जाती है ना, फिलॉसफी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, जीतना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसबॉल है, अगर इसके साथ इंग्लैंड हार जाता तो क्रिटिसिज्म होना था, जी, तो जीते हैं तो इसलिए क्रिटिसिज्म नहीं है, बट उसकी एक मंतक है, और जो आपने एक्सप्लेन की है कि हम एंटरटेनमेंट के थ्रू टेस्ट क्रिकेट को बचाएंगे और रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जब आप ड्रॉ मेंटेलिटी में चले जाते हैं ना, जैसे हम ये शो कर रहे हैं और हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि कहीं हम गलत कोई चीज़ ना कर दें, कोई शो खराब, तो वो होता है, क्योंकि आप फिर विनर नहीं रहते हैं, आप फिर डिफेंसिव एक लाइन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो क्रिकेट में भी ये होता है कि जैसे ही आपने ड्रॉ मेंटेलिटी, कहते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये बैकफायर कर दी तो क्या होगा, वो ड्रॉ मेंटेलिटी होती है। फिर आप बैठ जाते हैं और इवेंट्स का वेट करते हैं, और उसमें फिर मैच भी हारते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो आपके प्रिसिशन नहीं मिलती। मैं एक इसी का एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। इंग्लैंड ने जिस तरह एशेज खेली, तो मैंने उसको ओबियसली हम हर मैच हर बॉल देखने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा टेक्निकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे लगता था कि इंग्लैंड अपनी जो एग्जैक्ट क्रिकेट थी उसे हटे बेसबॉल की वजह से। अब बेसबॉल क्रिकेट उनको अलाउ करता है बैटिंग पिचेस, जब वो बैटिंग पिचेस पे गए कि हमने लाठी चार्ज करना है,
तो उन्होंने अंडरमाइन किया अपने बॉलर्स को। जब हमने देखा कि उन्होंने क्रिस ब्रॉड भी सफर किया और सबसे बड़ा एंडरसन को सफर करवाया। अगर वो अपनी जो ओरिजिनल क्रिकेट थी जो उनकी एक सेंचुरी से चल रही थी उसी पे खेलते तो वो आराम से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड क्रिकेट को इसको नुकसान भी हुआ है जो बेसबॉल क्रिकेट नहीं, का? मुझे नहीं लगता। effect मेरे आया? ख्याल से एक रियलिटी चेक भी है और ये है कि जी, और मेरी ब्रेंडन मैकलम से अभी इंग्लैंड में जब लॉर्ड्स टेस्ट हो रहा था मुलाकात हुई और वो यही कह रहा था कि जो पाकिस्तान की सीरीज थी जो इंग्लैंड जीत के गया था, कह रहा है वो दो टेस्ट मैच कहता है इतने क्लोज थे कि पाकिस्तान भी जीत सकता था और ग्रेट सीरीज उसको कह रहे हैं वो। तो वहां से इनका टेम्पो बना है और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर मकसद जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और मकसद ये है कि हमने थ्रू एंटरटेनमेंट हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए दिल जीतने हैं, नई व्यूअरशिप क्रिएट करनी है। और मैं तो इसको ये समझता हूं कि जैसे वेस्ट इंडीज ऑफ द 80s ट्रेंड सेटर थे बैटिंग और फास्ट बॉलिंग में, बेसबॉल जो है ये ट्रेंड सेटर बनेंगे क्योंकि इसके साथ अगर आप जीत रहे हैं तो इससे बेहतर तो कोई और चीज नहीं है। और फिर फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फैंस जो है ना वो स्टुअर्ट ब्रॉड को और जिमी एंडरसन की 5-5 विकेटें देखने नहीं आए हैं, वो देखने आए हैं कि इंग्लैंड कितने हौसले से और कितनी बेबाकी से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और उसमें अगर एट द एंड ऑफ द डे जीत रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है बाकी सवाल ब्रेक के बाद के लिए उठा के रखते हैं क्योंकि अभी तक टॉस भी नहीं हुआ है तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी तक टॉस नहीं हुआ है लेकिन रमीज सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे पिच की कंडीशन के हवाले से कि बॉलर्स के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, मतलब अच्छी कंडीशन है। तो जो बैटिंग लाइन है क्या वो मुश्किलात का शिकार होने वाली है और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या पाकिस्तान मुश्किल का शिकार होगा? नॉट नेसेसरीली। आई थिंक प्लान तो होगा इस पिच पे कौन सी शॉट्स खेलनी है आपने, किस तरह से सर्वाइव करना है। आई थिंक सर्वाइवल मोड में जाना पड़ेगा पाकिस्तान को पहले कुछ ओवर्स में। असेस करने के बाद फिर आप एक लाइन ऑफ अटैक या लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आप एंगेज कर सकते हैं, मगर कंडीशंस आइडियल नहीं है ना। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, गेम रुकेगी फिर स्टार्ट होगी, आपकी फॉर्म चल रही है वो फिर ऑफ होगी, फिर दोबारा से आपने बॉलिंग या बैटिंग करनी है, फिर स्ट्रेटजी बदलेंगे, मतलब फिर साइकोलॉजिकली सारा वक्त जो है ना आपको एडजस्ट करना है टू द कंडीशंस। और पाकिस्तान को करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। सो बैटिंग मसला कर सकती है पैदा। जी पहला बारिश तो हुए जा रही है सर। हम इसका जाके मेरे पास रोकें कोई तो तोड़ रोक नहीं नहीं सर, है। हम जाके रोकें तो रोक ये तो सकते है, हैं। मेरे ख्याल में रेन बाकी डांस नहीं। करना पड़ेगा। सर फिर हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। आपने कहा आप 2 महीने वहाँ रुके हैं तो मैं बारिश एक हाँ वाकई मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वो फसलें सड़ जाती हैं वहाँ पे जाके, तो मेरे से आप ताउन करें। पाकिस्तान में क्या करने आए आप फिर? मैं यहाँ पे फसलें साड़ने नहीं, गए। मैं अभी सुन रहा हूँ मेरे ख्याल में बादल गरज रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ इधर भी बारिश सुनने में है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। तो बाहर जाएंगे हम तो मैं बाहर जाऊंगा तो रुक जाएगी बारिश, तो फिक्र ना करें। बारिश से की पहले वजह बारिश से हो जाए। सर अगर मैच नहीं होता फिर तो हम स्ट्रेट अवे बाहर है ना फाइनल से। अगर होता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिर? देखिए फिर तो आपको जीतना ही है ना, तो स्ट्रैटेजी ऑल गन्स ब्लेजिंग वाली है, यानी कि आपने जाके रुकना नहीं है फिर और फिर सोचना यही है कि चाहे आप 70 पे आउट हो जाएं आपने उनको 60 में आउट करना है। तो ये स्ट्रैटेजी है बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आपको डेस्परेट एक मोड के ऊपर जाना है और फिर आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो चैलेंज जो है ना वो आप अपने साथ कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि हराना है। और आपने चैलेंज ये है आपके पास कि जो भारत की खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस थी वो मैं दोबारा नहीं होने दूं। बिल्कुल नहीं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और टीम लेवल के ऊपर भी ये थिंकिंग आपको लानी है। अच्छा बाबर के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बाबर ओबियसली आप सोचते हैं जब आप एशिया कप के लिए आ रहे हैं, नंबर 1 टीम के आप लीड कर रहे हैं और आपका मोराल हाई है, फिर हाईएस्ट डिफीट भी आप खाते हैं और पूरी दुनिया आप पे क्रिटिसाइज़ करती है, पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर आप पे अपनी परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपने भारत के अगेंस्ट कभी 100 नहीं किया, कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आपकी ओडीआई में खास तौर पे। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए बाबर किस तरह देख रहे होंगे और बाबर के लिए क्या मशवरा देते हैं आप, कैसे बाहर आ सकता है, क्योंकि आप भी कैप्टन रहे हैं। हाँ, बाबर आजम के लिए मुश्किल है ये सिचुएशन। देखें ना उसके साथ कई कंडीशंस लग जाती हैं। अगर आप ग्रेट प्लेयर बन जाते हैं तो आपको तो डिलीवर करना ही करना है वो। और मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने 0 किया आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट। मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं कि 0 भी करते हैं तो हेडलाइंस लग जाती हैं। तो ये उनको समहाउ इससे बाहर निकलना है। देखें 1-2 टेक्निकल इश्यूज हैं उनकी बैटिंग में, जैसे मैंने कहा कि मूविंग बॉल पे उनके ये शोल्डर्स खुल जाते हैं आउट स्विंग के ऊपर, तो फिर वो पूरी तरह से उस लाइन को पिक नहीं करते हैं। और क्योंकि नया बॉल खेलते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि
इसके ऊपर वो ध्यान दें, क्योंकि आगे टूर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप तो है ही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है, और अगर बाबर आजम फॉर्म में नहीं होंगे या इस एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर इनको हैमर किया जाएगा उस लाइन के ऊपर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी। सो इनको रिलैक्स खेलना है, इनको ये समझना है कि इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तो चाहे विव रिचर्ड्स हो दूसरी तरफ या कोई बड़ा प्लेयर हो, आप अपने आप को रेट कर रहे होते थे कि मैं उससे भी बेहतर हूं, और सोचते नहीं थे कि कितना वो ग्रेट प्लेयर है, क्योंकि आपने ग्रेटनेस अचीव करनी है और रिमाइंड करना है अपने आप को। और ये इनको जो कैप्टनसी का प्रेशर है ना, ये उतार के बैटिंग करनी है। जैसे आप अब्दुल कादिर साहब की बात बता रहे थे कि उनको नाम ही नहीं पता हाँ, था, नाम ही नहीं पता था, तो मैंने कहा कि लेकिन वो खेल रहे थे। हाँ, कि और तो वो डरना सब क्या है फाउल किसी किए जा रहे से। थे। तो ये होता है, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ये समझे, अपने आप को रेट करें हर शोबे में। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे है ना, अदरवाइज तो फिर आपका कोई ताल्लुक ही ना हो। आप स्पोर्ट के एक शो कर रही हैं, तो मतलब मेरा यही है कि रेट कर रही है अपने आप को, तो यहाँ है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, चाय अच्छी चाय भी गुड- चल रही है हाँ, हमारी बताइए। साथ, और चाय कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का जीरा बिल्कुल प्लस। सही बात। उधर बारिश इसमें हो रही है, बिल्कुल इधर हम बारिश जीरा रुक प्लस गई है, और बड़ी बारिश रुक अच्छी गई गुड है। न्यूज़ ये है कि बारिश रुकी और कवर को भी हटाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे रुकी रहे, अल्लाह करे, और अल्लाह मैच करे। एटलीस्ट हो, और एटलीस्ट जितना भी हो रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर बन जाए कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड जो चांस है। अच्छा, मैं रिजवान के बारे से भी जानना चाहूंगा। रिजवान भी सीमिंग बॉल पे फंस रहे हैं, और हमने देखा कि भारत के गेम्स भी कई दफा स्क्वायर हुए, वो स्क्वायर अप कर देता है उनको आउट स्विंगर। तो रिजवान के लिए क्या देखिए, टेक्निकल अभी में कैसे ठीक कर रिजवान सकते का बैलेंस जो है ना अगेंस्ट मूविंग बॉल, वो ठीक नहीं है। वो इसको हम कहते हैं वॉकिंग शॉट, यानी कि आपका स्टेबल नहीं आप रहते क्रीज पे, और चलते चलते बॉल को खेलते हैं। ऐसे ही। तो ये चलते चलते खेलते हैं, इसलिए कि परफेक्ट पिचेस के ऊपर बैटिंग करते हैं। इनकी भी गलती नहीं है। ये जब सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, उस एरा में भी जहां पे स्पाइसी पिच मिलती थी बल्लेबाजों को, वो फ्लैट हो जाते थे, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं रहती ना मूविंग बॉल को खेलने की। तो आदत नहीं है मूविंग बॉल को इतना ज्यादा खेलने की, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट क्या करना है कि स्टेबल बेस के साथ या आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, और फिर सिंगल्स निकालें। देखें, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होती है, चौके अगर मिल नहीं रहे हैं तो सिंगल्स के थ्रू जो है आप एक रिदम क्रिएट करें, ताकि बॉलर को सोचेगा फिर वो ये सिंगल कैसे लेके जा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर उनको काम करना है। वॉकिंग शॉट्स खेलते हैं ये, और सीमिंग बॉल पे ये एक डिजास्टर रेसिपी है। ऐसे ही। अच्छा, नसीम शाह के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी। नसीम शाह अब इंजरी का शिकार हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक कमी हम कहेंगे कि अच्छे बॉलर्स में है। अगर ये इंजरी खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये ज़्यादा लंबी चलती है, तो आगे वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के लिए अगर प्रिपेयर नहीं होते तो पाकिस्तान को फिर इसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नसीम शाह का ऑल्टरनेट आपको लगता है कोई है ऐसा कि अगर नसीम शाह नहीं रिकवर करते हैं तब तक, तो उनकी जगह ये बेस्ट हमारा बॉलर है देखिए, अगर शाहीन के अलावा? हाँ, रिप्लेसमेंट उनकी ढूंढनी मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब नए बॉल पे आउटस्विंग करते हैं बेहतरीन, उसके बाद उनके पास चेंज ऑफ पेस है, सो एक कंप्लीट बॉलर बन गए 20-21 साल की उम्र में। अगर आप जमान खान की बात करें तो वो हैं डेथ ओवर्स के बॉलर, अच्छा। और वो उस तरह के बॉलर नहीं है जैसे नसीम शाह है। नसीम शाह एडवांटेज आपको नए बॉल पे देते हैं, विकेटें लेते हैं, और एक तरह से आपको एक स्टार्ट देते हैं बहुत ही अच्छा। तो उनकी तरह का तो कोई बॉलर नहीं है पाइपलाइन में, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेंड हमारी बॉलिंग है ना, वो T20 की बॉलिंग है जी। और वो T20 में क्या होता है कि वैरायटी के ऊपर बेस होता है ये आपकी सारी बॉलिंग। तो वैरायटी के ऊपर तो है हमारे पास ऑप्शंस, मगर अगर सीम आप जैसे कि इंडियन बॉलर्स ने किया था, बुमराह ने किया था, सिराज ने किया था, उस तरह की स्ट्रॉन्ग सीम वाले बॉलर यही थे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, ये रिप्लेसेबल इतनी आसानी से नहीं होंगे ये, और इनके ऊपर खास मेहनत करनी, क्योंकि शोल्डर की इनको इंजरी ये पहले भी हो चुकी है। सो इसलिए कि, और पहले इनकी बैक जो थी उसमें फ्रैक्चर आ गया था जब ये यंग थे, फिर उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा बदला था, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी ग्रोइंग एज होती है, और इनकी ग्रोइंग एज अभी भी है, तो फिर आपको लोड उतना ही डालना है इनके ऊपर जो ये सह सकें। ये नहीं हो सकता कि 25-25 ओवर का ये स्पेल करें, उससे क्या होती है कि फिर बॉडी ब्रेक कर जाती है। अच्छा, मुझे भी हाँ, आप भी शो की नसीम शाह बनी है। और मुझे नसीम भी शाह injury तो हुई है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पूरा बैटर भी है, और हमें हमेशा बिल्कुल, बैटिंग में मैच बिल्कुल, जिताते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात आप हारिस कल सोहेल के तक हवाले से रिकवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हारिस सोहेल के हवाले से करना चाहूँगा। स्पिन को एक तो बहुत शानदार खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते ही हैं, और प्लस उनके पास बड़ी शॉट्स हैं। और हमारा जितना भी ये सर्किट है, इसमें अगर कोई बड़ी शॉट्स खेलने वाला हमारे पास जो है, तो वो हारिस सोहेल है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे इफ्तिखार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, सलमान अली आगा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको दोबारा वर्ल्ड कप के लिए रिकंसिडर किया जा सकता है? देखिए, उनकी फिटनेस अगर ठीक है तो क्यों नहीं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि बड़ी देर से एक ऐसा टैलेंट है जो कि अभी तक पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं किया।
और मुझे अफसोस होता है इसलिए कि देखें ना वो सारे खाने जो हैं वो आपके टिक बॉक्स बिल्कुल करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड है, चेंज ऑफ एंगल बॉलर के लिए फिर फोर्स करते हैं वो, फिर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंटली सॉलिड है। जी। सिर्फ शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको प्रॉब्लम है, शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनको और मेहनत करनी है क्योंकि बड़ी क्रिकेट में क्या होता है वो आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी इनिंग्स देखते हैं और फिर आपको वो मतलब है केज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको आउट करने की कोशिश का एक पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जी। तो इनको बाउंसर के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम है और अगर वो ठीक हो जाती है इनकी शॉट तो फिर ये आपके लिए परफेक्ट मिडिल ऑर्डर की एक अरेंजमेंट बन सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी तो शो के इख्तिताम हाँ, का शो टाइम का हो जाता है, इख्तिताम भी अभी हो गया, लेकिन देखते हैं। अभी तक वो भी टॉस भी नहीं हुआ है। हुआ। हम उम्मीद करते हैं टॉस और मैच भी और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीते और इंशाल्लाह। फाइनल में क्वालिफाई करे। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिनट ब्रेक में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।